नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफिस होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह आशूर 10 मुहर्रम की सुबह का मंजर। 10 मुहर्रम की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। जब सूरज उगा तो करबला का रेगिस्तान खामोश था, जैसे खुद कुदरत भी उस दिन का इंतजार कर रही हो। ना पंछियों की आवाज़, ना बच्चों की किलकारियाँ, ना इंसानों की चहल पहल। बस हवा की सरसराहट थी जो तंबुओं से टकराकर एक अजीब सी सिसकी सी लग रही थी। रेगिस्तान की रेत पर वो साया मंडरा रहा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से जुड़ा था, क्योंकि वहाँ उनके नवासे हुसैन इब्न अली खड़े थे, हक की आखिरी मिसाल बनकर। तंबुओं में हलचल। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सुबह अपने घर वालों और साथियों को एक एक करके जगाया, हर किसी को गले लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, आज का दिन वह दिन है जिसे अल्लाह ने हमारे लिए चुना है। आज हमें अपने खून से इस्लाम की बुनियादी को सींचना है। हुसैन का खुतबा फिर उन्होंने सबको जमा किया और एक छोटा सा मगर असरदार खुतबा दिया। आज इस ज़मीन पर कोई और दिन ऐसा नहीं होगा जब हक और बातिल ये आमने सामने खड़े होंगे। यानी आज सिर्फ दो फौजों नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक तरफ हक का नूर था और दूसरी तरफ जुल्म का अंधेरा। इस दिन का मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं था, बल्कि इस दिन को कुर्बानी और सब्र का दिन बनाना था, गले लगाना और जन्नत की बशारत। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने करीबियों को गले लगाया, बच्चों, जवानों और ख़वातीनों तक को। उनकी आंखें नम थी लेकिन आवाज़ में अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने फरमाया, सब्र करो क्योंकि जन्नत का दरवाज़ा बस चंद लम्हों की दूरी पर है। यानी ये जो तकलीफ़ें हैं, प्यास, भूख, तलवारें, तीर, ये सब कुछ वक्ती है, लेकिन असली मकसद क्या है? जन्नत में दाखिल होना और अल्लाह की खुशी हासिल करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आखिरी वसीयत। माहौल और वक्त का मंजर। 10 मुहर्रम की दोपहर धीरे धीरे करीब आ रही थी। कुर्बानियों की सिलसिला शुरू हो चुका था। अहले बैत के जवान एक एक करके शहादत की मंजिल पा चुके थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरा यकीन था कि अब उनकी बारी भी जल्द आने वाली है। ऐसे में उन्होंने अपनी प्यारी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु को पास बुलाया, जो उस वक्त तंबू के अंदर बैठे हुए बच्चों को संभाल रही थी और शायद अपने भाई के चेहरे की हालत से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो अब आखिरी वक्त में है। हुसैन की बहन और आखिरी बात। हज़रत इमाम हुसैन ने ज़ैनब से रुक कर बहुत ही नरम लहजे में कहा, ज़ैनब, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी बेटी शकीना को ढांढस बांधना। उसे कहना उसके बाबा ने उसे पानी लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दुश्मन जालिम निकले। इस जुमले का गहरापन, इन अल्फाज में एक बाप का दर्द छुपा था। वो बाप जिसने अपनी बेटी को पानी का वादा किया था, वो बाप जो अब अपने वादों को पूरा नहीं कर सका, और अब वो पानी बहन को कह रहा है कि मेरे बाद उस बच्ची को समझा देना कि उसका बाबा झूठा नहीं था, मगर हालात बहुत जालिम थे। इसमें सिर्फ एक पिता की मजबूरी नहीं थी, बल्कि करबला की सबसे दर्दनाक मजबूरी थी, जब हकदार हक न पा सके। हुसैन की नजरें और असली अली अकबर की बेचैनी। उसके बाद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जवान बेटे हज़रत अली अकबर की तरफ देखा। वो नज़रें मोहब्बत से भरी हुई थी, लेकिन उन आँखों में एक बेचैनी थी। क्योंकि एक बाप अपने बेटे को देख रहा था, वो बेटा जिसने पहले ही जंग का इरादा जाहिर कर दिया था, और हुसैन जानते थे कि वो अपने बेटे को भी खो देगा, लेकिन नज़रें इसलिए मोहब्बत भरी थी क्योंकि वह बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह था। हुसैन जब अली अकबर को देखते थे तो उन्हें अपने नाना की याद आ जाती थी, लेकिन बेचैनी इसलिए थी क्योंकि अब एक बाप को अपने ही बेटे को मौत की तरफ भेजना था, और शायद ये इस जंग का सबसे इम्तिहान था। अली अकबर की शहादत से पहले का लम्हा। 10 मुहर्रम की तपती दोपहर थी। तंबू के साए तले सन्नाटा था। हर तरफ एक खामोशी थी, जैसे मौत का साया उतर आया हो, और उसी सन्नाटे में एक नौजवान अपनी तलवार को संभालता हुआ खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अली अकबर थे। अली अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सीरत। हज़रत अली अकबर की शक्ल, आवाज़ और चाल ढाल वो बहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थी। जब वो बोलते थे तो लोग कहते थे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ वापस गूंज रही हो। जब वो मुस्कुराते थे जैसे नबी का पूरा नूर ज़मीन पर उतर गया हो। जंग की इजाज़त और विदाई का लम्हा। अली अकबर ने जब अपने वालिद इमाम हुसैन से जंग की इजाज़त मांगी तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु एक पल के लिए खामोश हो गए। क्योंकि वो सिर्फ एक सिपाही नहीं भेज रहे थे, बल्कि अपनी जान का टुकड़ा नबी की याद
اور ماں کا لاڈلا بھیج رہے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جا بیٹے، لیکن اللہ سے ملاقات کے بعد نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب باپ خود اپنے بیٹے کو موت کے اور بھیج رہا ہو، لیکن چہرہ کانپ نہیں رہا، صرف آنکھیں بھری ہو۔ میدان جنگ میں اترنا۔ جب علی اکبر گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان کربلا میں اترے تو یزیدی لشکر چونک گئے۔ ان میں سے کچھ بولے ایسا لگ رہا ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں۔ ان کے چہرے پر نور، ہاتھ میں تلوار اور دل میں ایمان کی آگ تھی۔ جنگ اور بہادری۔ علی اکبر نے دشمنوں پر ٹوٹ پڑنے کی طرح حملہ کیا، ایک کے بعد ایک سینکوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کی تلوار کی بجلی جیسی چمک اور آواز کی گونج یزید کی فوج کے لیے قہر بن گئی۔ لیکن پیاس، کمزوری اور چاروں طرف دشمنوں کی تعداد، آخر ایک ایسا وقت آیا جب ایک بھالے نے ان کے سینے کو چیر دیا۔ شہادت کا منظر۔ علی اکبر گر پڑے، زمین سے آواز آئی، یا ابا علیہ السلام، اے میرے ابا، آپ پر سلام ہو۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ باپ جب بیٹے کی آواز سنتا ہے تو کیسے دوڑ پڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے میدان اور بے تحاشا دوڑے۔ جب پہنچے تو بیٹا کا لہولہان جسم زمین پر تھا، حسین کی گود اور باپ کا درد۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی چوما اور کہا، اے میرے بیٹے، تجھے دنیا نے کھو دیا لیکن رب نے تجھے پا لیا۔ یہ الفاظ باپ کے صبر کی انتہا تھے۔ ایک باپ نے اپنا زبان بیٹا کھویا لیکن کوئی شکایت نہیں، بس اللہ سے ملنے کی خوشی اور بیٹے کی قربانی پر فخر۔ اس منظر کی گہرائی، یہ صرف ایک بیٹے کی شہادت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا لہو بہا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھا جسے دیکھ کر امت کو نبی کی یاد آتی تھی۔ اب وہ چہرہ خون سے لت پت تھا اور باپ کی گود میں دم توڑ چکا تھا۔ حضرت قاسم کی شہادت۔ کون تھے حضرت قاسم؟ حضرت قاسم امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے۔ عمر محض 13 یا 14 سال، مگر دل میں ایسا جذبہ جیسے شیر کا کلیجہ ہو۔ ان کے والد حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اس لیے وہ ایک یتیم بچہ تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ انہیں بیٹے سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ قاسم کا جذبہ اور التجا۔ جب ایک ایک کر کے اہل بیت کے جوان شہید ہوتے چلے گئے تو حضرت قاسم نے تمبو میں اپنی چاچی حضرت زینب سے پوچھا، کیا مجھے بھی جانے کی اجازت ہے؟ زینب کے دل میں آگ سی لگ گئی، کیسے کسی بچے کی جنگ کے لیے بھیجے، مگر قاسم کی آنکھوں میں جنت کی طلب تھی اور دل میں کربلا کی سچائی کو ثابت کرنے کی آگ۔ حسین اور قاسم کا درد بھرا مقابلہ۔ پھر قاسم حسین کے پاس گئے اور بہت معصومیت سے سوال کیا، چچا کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ٹوٹ گئے۔ بچے کی معصومیت اور ان کی شہادت کی بے قراری نے انہیں اندر سے ہلا دیا۔ انہوں نے قاسم کو سینے سے لگایا اور کانپتی آواز میں کہا، جا بیٹا، آج تجھ پر نبی کی امت ناز کرے گی، یعنی تیرا جسم چھوٹا ہے مگر تیرا ایمان اتنا بڑا ہے کہ پوری امت تجھے یاد رکھے گی۔ قاسم کا میدان میں اترنا۔ حضرت قاسم جب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں پہنچے تو دشمنوں نے ہنسی اڑائی۔ یہ کون بچہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ مگر جب وہ لڑے تو ایک ایک دشمن کو پچھاڑتے چلے گئے۔ 13 سال کا بچہ، لیکن ایسا حوصلہ، ایسی تیز تلوار جیسے جبرائیل کا فرض ادا کر رہا ہو۔ شہادت اور آخری لمحہ۔ یزیدی فوج نے جب دیکھا کہ یہ بچہ باز نہیں جا رہا ہے تو پیچھے سے حملہ کیا گیا۔ ایک تیر، پھر ایک بھالا اور پھر تلواروں سے ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تو قاسم کا چھوٹا سا جسم ٹکڑے میں بٹ پڑا تھا۔ حسین کا صبر اور چادر کا منظر۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑوں کو اپنی چادر میں لپیٹا، اسے اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تو گواہ رہ کہ ایک یتیم بچے نے بھی تیرے دین کی حفاظت کے لیے جان دی۔ اس میں صرف غم نہیں تھا بلکہ ایک باپ اور سچا صبر کی انتہا تھی۔ اس منظر کی گہرائی، ایک 13 سال کے یتیم بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے مرد بھی نہ کر سکے۔ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر اس کی روح نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ قاسم کا نام آج بھی ہر مجلس میں رو رو کر یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے موت کو کھیل بنا دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وفا کا علمدار، عباس حسین کے جھنڈا بردار۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ امام علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے، مگر بھائی نے بڑھ کر تھے۔ وہ سایہ جو مشکل وقت میں ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ کربلا میں انہیں علمدار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حسینی لشکر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کی ایک
शख्सियत थी जो दुश्मनों के दिल दहला देती थी, मगर उनके अंदर एक नरम दिल और वफादारी रूह थी। सकीना की प्यास और अब्बास का इरादा। जब यजीद की फौज ने दरियाए फुरात का पानी बंद कर दिया और 3 दिन की प्यास में बच्चे तड़पने लगे तो सबसे ज़्यादा बेचैन हुए सकीना, हुसैन की छोटी बेटी। वो अब्बास के पास आई और कहा, चाचा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप पानी ला सकते हैं? अब्बास ने वो मासूम चेहरा देखा और उनकी रगों में बहता खून उबल पड़ा। उन्होंने हुसैन से इजाज़त मांगी, भाईजान अब्बास, अब और नहीं देखा जा सकता, मुझे दरिया तक जाने दीजिए ताकि इन मासूमों के लिए थोड़ा पानी ला सकूं। अब्बास के दरिया तक रवानगी। अब्बास ने मस्कीजा उठाया, तलवार कमर में बांधी, झंडा हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर दरिया की तरफ बढ़ गए। यजीदी फौज ने रास्ता रोका, मगर अब्बास तूफान की तरह निकले, जैसे अल्लाह का अजाब उतर रहा हो। जब दरियाए फुरात पहुंचे तो पानी सामने था और प्यास अपने चरम पर, लेकिन अब्बास ने पानी को हाथ में लिया और वापस छोड़ दिया। क्यों, मैं कैसे पी सकता हूँ जब ज़ैनब की शकीना प्यासी है, जब अली अकबर की लाश गर्म रेत पर है, जब हुसैन की 3 दिन से प्यासे हैं। वापसी और हमला। अब्बास ने मस्कीजा भर लिया और सकीना की तरफ वापस लौटने लगे, लेकिन यजीद फौज ने उन्हें घेर लिया। उनकी ताकत अब्बास की वफा से डर गई थी। पीछे से एक वार आया, दायां हाथ काट दिया गया। अब्बास ने झंडा और मस्कीजा बाएं हाथ से संभाला। फिर एक और वार आया, बायां हाथ भी काट दिया गया। अभी उन्होंने हार नहीं मानी, मस्कीजा को दांतों से पकड़ लिया, मगर अब्बास को पानी पहुंचाना था हर हाल में। अंतिम वार और जख्मी हालात। एक भाले ने उनके सर पर वार किया। अब्बास ज़मीन पर गिर पड़े, उनका जिस्म लहूलुहान था। उन्होंने हुसैन को पुकारा, भाईजान मेरी मदद कीजिए। हुसैन दौड़े, अपने भाई के पास पहुंचे, अब्बास का सर गोद में रखा। अब्बास की आखिरी वसीयत। हज़रत अब्बास की आंखों में आंसू से भरी थी। उन्होंने कहा, भाई अब मेरा चेहरा मत देखो कि मैं सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। ये वो अल्फाज थे जो वफा के मायने बदल देते हैं। अब्बास हार कर नहीं गिरे थे, बल्कि वफा के हद निभाकर शहीद हुए। इस मंजर की गहराई। हज़रत अब्बास ने पानी पिया नहीं, जान दी मगर मस्कीजा गिराया नहीं, हाथ करवाए मगर वफा नहीं छोड़ी। हुसैन ने जब भाई को देखा तो आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू गवाह रह कि आज मेरा सबसे वफादार सिपाही भी चल गया। हुसैन की आखिरी नमाज और आखिरी सफ़र। अंतिम घड़ी। करबला का मंजर। अब करबला की धरती पर हर तरफ सन्नाटा था। जहाँ कभी तंबुओं में बच्चों की आवाज़ थी, जहाँ अली अकबर और कासिम की हंसी गूंजती थी, जहाँ अब्बास झंडा लिए खड़े थे, अब वहाँ बस खून था, लाशें थी और रेत पर बिखरी हुई वफाएं थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अब अकेले रह गए थे। सारे अजीज भाई, बेटे, भतीजे, साथी सब शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ एक चिराग बाकी था, हुसैन इब्ने अली। हक का आखिरी पैगाम। नमाज की इल्तिजा। हुसैन की आवाज़। हुसैन ने यजीदी लश्कर की तरफ देखा और फरमाया, ए दुश्मनों, मुझे अल्लाह की आखिरी नमाज अदा करने दो। सोचिए भाई, इतने गमों के बाद, इतने अपनों की लाशों के बाद, इतनी प्यास और जख्मों के बाद हुसैन को दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं, बस नमाज याद है। आखिरी नमाज, सजदे में शहादत। हुसैन ने रेत पर जा नमाज बिछाया नहीं, क्योंकि अब जा नमाज की ज़रूरत ना थी। करबला की ज़मीन ही अब पाक है। वो खड़े हुए, तकबीर कही और अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज शुरू की। नमाज के दौरान यजीदी फ़ौज ने तीरों की बारिश की, मगर हुसैन डगमगाए नहीं। जब सजदे में गए तो ज़मीन कांप उठी, आसमान रो पड़ा, और तभी सिर्म नाम का यजीदी लानती पीछे से आया और हुसैन की गर्दन पर तलवार से वार किया। सजदे में शहादत। रूह का सबसे पाक मंजर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सजदे में ही शहीद हो गए, यानी अल्लाह के सबसे करीब की हालत में, सरजमीन पर और रूह रब के सामने। हक की जीत और बातिल की शर्मनाक सिम समझाता था कि उसने हुसैन को मार दिया, मगर असल में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अमर हो गए। वो शहीद हुए लेकिन इस्लाम जिंदा कर गए। उनका खून गिरा लेकिन उम्मत की नींद जगा दिया। इस मंजर की गहराई और पैगाम। हुसैन ने दुनिया की तमाम मोहब्बतें छोड़कर नमाज को चुना। जब सब कुछ छिन गया तब भी रब से रिश्ता नहीं टूटा। उन्होंने आखिरी सांस भी सजदे में दी ताकि उम्मत जान जाए, हक कभी झुकता नहीं, वो सजदे में शहादत पा लेते हैं। तन्हाई का मंजर। करबला की ज़मीन अब खामोश थी, रेत लाल हो चुकी थी। हुसैन के जवान बेटे, भाई, भतीजे और तमाम वफादार साथी शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ एक रोशनी बाकी थी, हुसैन इब्ने अली। हक की आखिरी आवाज़। तंबुओं में बच्चे रो रहे थे, औरतें कांप रही थी और सामने यजीद की पूरी फौज तैयार खड़ी थी, लेकिन हुसैन
खामोश थे, सब्र में थे, अल्लाह से जुड़े हुए थे, नमाज का इल्तिजा रब से मिलने की तरफ। हुसैन ने दुश्मनों की तरफ देखा और आवाज़ दी, ए दुश्मनों, मुझे मेरा रब के सामने आखिरी नमाज अदा करने दो। सोचिए भाई, जिस शख्स ने अपने बेटे अली अकबर की लाश उठाई थी, जिसने अब्बास का कटा हुआ जिस्म देखा था, जिसकी बेटी सकीना प्यास से तड़प रही थी, वो शख्स अब भी नमाज नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि नमाज ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी, सबसे सच्चा रिश्ता थी, रब से मुलाकात की आखिरी तैयारी थी, आखिरी सजदा, खून में भीगे हुए सजदे की ताकत। हुसैन ने नमाज शुरू की, पीछे से तीरों की बारिश शुरू हो गई, मगर वो डगमगाए नहीं, रूहानी इल्तिजा के साथ नमाज पूरी की। और जब वो सजदे में गए तो आसमान थरथरा गया, ज़मीन कांप उठी। करबला की रेत ने वो सजदा अपने सीने में संभाल लिया जो क़यामत तक मिसाल बन रहा रहेगा। सिर्म का हमला, रूह कांप जाती है। जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सजदे में थे तो यजीदी लश्कर का सबसे जालिम आदमी सिर्म लानती पीछे से आया और हुसैन की गर्दन पर तलवार से वार किया। सजदा अधूरा नहीं रहा, बल्कि वो सजदा शहादत के मुकम्मल हुआ। सजदे में शहादत रूह तक उतरने वाला मंजर। हुसैन सजदे में शहीद हुए, यानी अल्लाह के सबसे करीब थी हालत में। इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब प्यास से हलक सूख जाए, तब बच्चे तड़प रहे हो, तब भी नमाज नहीं छोड़ो। चाहिए हुसैन ने सजदे में अपनी जान दे दी, मगर रब से रिश्ता नहीं तोड़ा। क्या सिखाता है ये मंजर? इस्लाम तलवार से नहीं, हुसैन के सजदे से जिंदा है। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, ये शहादत तक की राह है। सजदे में शहीद होना सबसे ऊंचा रुतबा है। मासूम सकीना का विलाप, एक मासूम बेटी और बाप की शहादत की खबर 3 दिन की प्यासी भीषण गर्मी आंखों के सामने अपने आप को लाशे। और अब जब मासूम सकीना को बताया गया कि तुम्हारे बाबा इमाम हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो ना चीखी ना ज़ोर से रोई, बल्कि चुपचाप तंबू के कोने में जाकर बैठ गई। उनकी आंखें ज़मीन पर थी और दिल रेत पर पड़े एक टुकड़े हुए रिश्ते को खो रहा था। सकीना एक जुमला पूरी इंसानियत को हिला देने वाली। तंबू के कोने में बैठकर थरथरा आवाज़ में बस इतना कहा, मुझे अब्बा के सीने पर सोना है। सोचिए भाई, एक बच्ची जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अब्बास की गोद में सीने से लगकर सोते हुए गुजारी थी, अब वो कह रही है मुझे अब वो सीना चाहिए। मगर वो सीना अब सजदे में शहीद हो चुका है, जिस्म रेगिस्तान पर पड़ा है और सर तलवार से जुदा कर दिया गया है। अंधेरी रात और ताजिया का लया जाना रात हुई। चारों तरफ अंधेरा था, खेमे में आग लगी चुकी थी, औरतें और बच्चे डर के मारे सिमटे हुए थे। तभी यजीदी लश्कर की तरफ से एक तस्त में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुबारक सर लाया गया। हाँ वही सर जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लेता था, जिस पर ज़ैनब हाथ फेरती थी, जिसे सकीना चूमती थी। अब वो खून में डूबा हुआ एक ताजिए में रखा गया था। सकीना का लिपटा और आखिरी अल्फाज जब सकीना को बताया गया कि ये तुम्हारे अब्बा का सर है, तो वो भी भागती हुई आई, उस तस्त से लिपट गई, बचपन की सारी मोहब्बत को समेट कर बस रोई। अब्बा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बहुत प्यास लगी थी, अब मैं आपके सीने पर सिर रखकर सोना चाहती हूँ। करबला की रात एक मासूम बच्ची की सबसे बड़ी तन्हाई बन गई। सकीना की शहादत बाप के सर से लिपटे हुए और सारी रात हुसैन के सर से लिपटी रही। ना कोई चीख, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक खामोश दर्द। और सुबह जब ज़ैनब ने आवाज़ लगाई सकीना, तो देखो सकीना की रूह अब हुसैन के पास जा चुकी थी। उन्होंने अब्बा का सर नहीं छोड़ा, बल्कि उसी से लिपटे हुए दम तोड़ दिया। ये हिस्सा क्या सिखाता है? एक बच्ची की मोहब्बत ने वफा की इंतहा दिखा दी। सकीना की शहादत सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि बाप बेटी के रिश्ते की सबसे पाक तस्वीर है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का सब्र और यजीद के दरबार में खुतबा। ज़ैनब सिर्फ बहन नहीं, हौसले की मिसाल। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अली और बीबी फातिमा की बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और इमाम हुसैन की बहन थी। करबला के मैदान में उन्होंने अपने भाई को शहीद होते देखा, भतीजे कासिम और बेटे और मोहम्मद की लाशें देखी, अब्बास और अली अकबर की शहादत का मंजर देखा, और सकीना जैसी मासूम भतीजी की लाश सीने से लगाई। लेकिन उनका सब्र नहीं टूटा और शाम का सफ़र करबला से तंबुओं को लूटा गया, औरतें और बच्चों को जंजीरों में बांध दिया गया। हज़रत ज़ैनब को भी बिना चादर के बेरहम यजीदी सिपाहियों ने ऊँटों पर सवार कर कोफा और फिर शाम ले जाया गया। रास्ते भर जुल्म हुआ, मगर ज़ैनब सब्र की चट्टान बनी रही। यजीद का दरबार और ज़ैनब का लर्जा देने वाला खुतबा। कैदियों को यजीद के दरबार में लाया गया। यजीद ने सोचा अब मैं जीत गया, मगर उसी दरबार में ज़ैनब उठी
ना सिर झुकाया, ना लहजा डगमगाया, बल्कि कायनात हिलाने वाली खुतबा पढ़ा। ए यजीद, तूने हमारी सब कुछ लूटा, हमारे जवानों को शहीद किया, बच्चों को प्यास मारा, हमें कैद किया, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सका। हम वही हैं जिनका कुर्बान किया गया लहू हमेशा इंसाफ के लिए पुकारेगा। दरबार खामोश हो गया, यजीद की जीत शर्म बदल गई। ज़ैनब ने बता दिया, हमारे सर कटे मगर हमारा सर नहीं झुका। ज़ैनब की बात आज तक गूंजती है। जब औरतें डरती है, ज़ैनब की हिम्मत उन्हें सबक देती है। जब जालिम ताकतवर हो जाते हैं, ज़ैनब की आवाज़ उन्हें हिला देती है। आज की उम्मत के लिए सबक, करबला सिर्फ मातम नहीं, एक पैगाम है। कई लोग समझते हैं कि करबला सिर्फ खून, आंसू और मातम की कहानी है। नहीं, करबला एक सबक है, एक तालीम है, एक आगाज़ है। हुसैनी पैगाम डट जाना पर है। हुसैन भूखे रहे लेकिन झुके नहीं, पानी बंद हुआ लेकिन ईमान नहीं टूटा, बच्चे रोते रहे लेकिन सब नहीं टूटा। यह है करबला का इस्लामी पैगाम। झुक जाओ तो जिंदा लाश बन जाओ, खड़े रहो तो शहीद होकर भी अमर हो जाओ। करबला आज भी पुकारता है, जब भी जुल्म हावी हो जाए, जब सच्चाई को दबाया जाए, जब हक की आवाज़ को कुचला जाए, तो हुसैनी बनो यानी अकेले हो जाओ, तब भी डट जाओ। प्यासे रहो मगर झूठ से रहो, झूठ से दूर रहो। गर्दन कट जाए मगर कभी सर न झुकाओ। आज की उम्मत को क्या करना है? सिर्फ मुहर्रम में आंसू नहीं, हर दिन हुसैनी किरदार अपनाना है। हक के लिए बोलो, जालिम के खिलाफ खड़े रहो, नमाज, सब्र और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारो। 10 मुहर्रम वो तारीख है जब करबला की ज़मीन लहू से लाल हुई। इस एक लाइन में इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बया है। 10 मुहर्रम कोई मामूली तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को 3 दिन की प्यास के बाद सजदे में शहीद कर दिया गया। एक बाप के सामने उसके जवान बेटे को तीर से छल्ली कर दिया गया और एक बहन को बिना चादर दरबार में खड़ा किया गया। करबला की रेत आज भी उस लहू से लाल है और उस लहू की पुकार आज भी इंसाफ मांगती है, जब अल्लाह के सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद किया गया। सोचिए भाई, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, उन्हीं हुसैन को जंजीरों में बांधा गया, बच्चे से दूर किया गया और सजदे में गर्दन काटी गई। यह शहादत इस्लाम की रूह है। लेकिन याद रखो, हुसैन मरे नहीं, वो हर उस दिल में है, जिंदा है जो इंसाफ चाहता है। हुसैन कभी मरे नहीं, उसका जिस्म चला गया, लेकिन उसका पैगाम आज भी जिंदा है। हर वो इंसान जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है वो हुसैनी है। हर वो दिल जो नाइंसाफ़ी देखकर तड़पता है उसे हुसैनी जिंदा है। हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक किरदार है, एक क्रांति है, एक हिम्मत है। हर दौर का यजीद जालिम है और हर दौर का हुसैन जिंदा है। ये अल्फाज सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि यजीद सिर्फ एक इंसान नहीं था, हर दौर का हर जालिम, हर भ्रष्ट शासक, हर जालिम हुकूमत यजीद है। और हुसैन जो सच बोले वो हुसैन है, जो खड़ा हो जाए वो हुसैन है, जो नमाज में जान दे वो हुसैन है। इसलिए हुसैन जिंदा है, यजीद हार चुका है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को शेयर करें। यह हिस्सा सिर्फ एक अपील नहीं, ये उम्मत का पैगाम फैलाने की दावत है। अगर तुम्हारा दिल रोया, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि क्या हुआ करबला, तो इस वीडियो को एक इबादत समझ कर शेयर करो, ताकि हुसैन का पैगाम हर जालिम तक पहुँचे, हर मोहब्बत तक पहुँचे। हुसैन की कुर्बानी सिर्फ शिया सुन्नी का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत का दर्द है। इन लाइन में वो इल्म और वफ़ा छुपी है जो आज की उम्मत को जोड़ सकती है। हुसैनी किसी एक फ़िरके का नाम नहीं, वो किसी एक मत या मसलक की जागीर नहीं, वो पूरे इस्लाम का सिरमौर है। उनकी शहादत ने हमें नमाज सिखाई, सब्र सिखाया, हक पर डटे रहना सिखाया। तो नाजरीन, यह था आज का करबला का वाक़या। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।